चीजें गलत नहीं होती। देखो आप खाना खाते हैं ना अपन रोज, रोटी चावल सब जो भी भोजन करते हैं, भोजन करना अच्छी बात है। भोजन करने से शरीर बलिष्ठ होता है, दिमाग विकसित होता है, फलाना ढिकाना, शरीर का विकास होता है कि नहीं होता। पर जब आप जितनी आपकी आवश्यकता है, आपको 1 किलो खाना है बस रोज, आप 1 किलो खा रहे हो तो वहां तक ठीक है। पर आप 1 पाव खा रहे हो तो कोई मतलब का नहीं। और मान लो 1.5 किलो खा रहे हो तो वो भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो आपको आपको बिगाड़ देगा, आपकी तबीयत खराब कर देगा, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा ज्यादा खा लोगे, है ना। अमाशय में अपने को खाना कितना खाना चाहिए हमेशा, जो हमारा अमाशय होता है ना, ऐसा अमाशय, अमाशय में लगभग 80% ही खाना लेना चाहिए, या 90%, 80 से 90% खाना ही अपने को खाना चाहिए। 10% भाग या 20% भाग जो है अपने को खाली रखना चाहिए हमारा अमाशय का। पर कभी कभी कैसा होता है कि अच्छा अपना फेवरेट वाला खाना बन गया, भोजन बन गया घर में, जो आपको बड़ा पसंद है, सब्जी बन गई बहुत टेस्टी, आज तो पूरी और खीर और फलाना ढिकाना और मिठाई, तो बहुत सारा कुछ बना है, तो अपन यहाँ तक खा लें। मतलब ये तो अमाशय, तो अमाशय छोड़ो, अमाशय पूरा फूल है ना, टनाटन फूल। उसके बाद में ये जो आपकी भोजन नली ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भोजन नली पूरा गले तक चोप, यहाँ तक पूरा भर लिए। अब नहीं भर सकते तो मुंह में रहना पड़ रहा, इतना भर ली तुमने, अरे खूब मजा आ गया वो खाने में। अब यहाँ तक भर ली, अब यहाँ तक भर ली तो भोजन पचेगा क्या? बिल्कुल नहीं बचने वाला। और क्या होएगा तब? तो है ना, अपच हो जाएगा, इधर पेट में जलन होने लगेगी, एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाएगी, अम्ल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी, अमाशय में बढ़ जाएगी, अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ अमाशय की आंतरिक दीवारों से अम्ल निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो भोजन में मिल नहीं पाएगा, क्योंकि भोजन को आपने ठूस के भर दियो, तो वो मिल नहीं पाएगा, तो वो किनारे 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 जमा हो जाता है। और अम्ल का मतलब एसिड होता है, और एसिड जब होता है जलाता है, तो यहाँ पे जलन उत्पन्न होने लगती है, दर्द होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, क्योंकि भोजन को आपने इतना ठूस के रख दियो, साला पच ही नहीं रहा, तो पेट खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाओ। तो ज्यादा भोजन करना भी अच्छा नहीं है, जितने की जरूरत उतना ही करना है ना भाई। तो शराब भी 1 गिलास पीते हो तब तक ठीक है, अब 4 गिलास पीओ तो गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे मिक्सी होती है ना घर में, मिक्सी, मिक्सी का जार होता है, हमको प्याज पीसना है, तो मिक्सी के जार में आप प्याज को ठूस के भर दो, ढक्कन लगा दो और उसको लगाओ मिक्सी में। अब घूमेगा क्या वो? मिक्सी का जो मोटर होता है ना वो घूमता ही नहीं, चक्री घूमती जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जगह ही नहीं रखी है उसको घूमने के लिए। समझना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। ठीक है, आपने पूरा ठूस के भर दिया उसको, मिक्सी जाम। तो फिर क्या करते हैं? जो मिक्सी का जार होता है ना, जो मिक्सी का जार है, ऐसा जार है मान लीजिए, उसको पूरा फुल नहीं भरना है, उसको थोड़ा सा कम भरना है, मतलब थोड़ा जगह खाली लेना चाहिए, थोड़ी जगह खाली रखना है, 10% 20%। क्योंकि जो नीचे में चक्री लगी होती है यहाँ पर काटने वाली, यहाँ पे नीचे में चक्री, जैसी आप मिक्सी, आप सबने यूज किया है, सब जानते हो अच्छे से, घर में रोज यूज होता है मिक्सी का। तो जब मिक्सी में कोई भी चीज अपन पीसते हैं तो सबसे पहले जैसे चालू करते हो तो चक्री घूमती है, तो मिक्सी का जो मटेरियल होता है, जो भरे हो अपने प्याज व्याज, वो ऊपर आता है पहले, है ना। तो ऊपर आने के लिए जगह तो रखो, तब तो ऊपर आएगा, जगह ही रखे नहीं है तुमने, कहाँ चक्री घूमेगी? तो उसी प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे जगह रहेगी तो ये माल ऊपर जाएगा, और फिर चक्री घूमेगी, काटेगी, पूरा पीस डालेगी। अब आपने पूरा ठूस के भर दिया उसमें, ऊपर जाने की जगह ही नहीं, ऊपर ढक्कन में लगा दियो आप, कहाँ जाएगा वो? चक्री जाम। सेम वही प्रोसेस अपने अमाशय में होता है। इसलिए अमाशय का 10% 20% भाग खाली रखो, क्योंकि जब हमारे अमाशय के अंदर भी जब भोजन पचता है ना, तो हिलता है पूरा, ऐसा इधर उधर घूमता है पूरा, पानी में जाके ऐसे ऐसे, वो आपने उसमें एनिमेशन में देखियो, अमाशय दिखाया था कैसे हिल रहा था, पानी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हिलने के लिए भोजन को जगह तो रखो, तब तो वो पचेगा। आपने तो यहाँ तक ठूस डाल हो, ढक्कन ये बंद कर दियो, कहाँ से पचेगा? भोजन खराब हो जाता, मतलब आपका तबीयत खराब हो जाती। ठीक है ना, ऐसा है। तो शराब पीना गलत नहीं है, बस क्या है, आपको उसका सही इस्तेमाल करना। तो आज के समय में शराब पीना गलत मैं नहीं मानता हूँ, लोग मानते माने, और गलत। और भगवान की दृष्टि से भी यदि देखा जाए, एक बात समझना, ठीक है, भगवान की दृष्टि से भी देखा जाए, कह लो अभी माता जी का समय चल रहा है, ठीक है, तो माता जी के मंदिर में जाना नहीं है पी करके, ठीक है, या किसी और मंदिर में, या कोई भी धर्म वर्म की जहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो पीना, तो मेरे ख्याल से लोग मानते हैं, ठीक है, उसका भी अपना एक दायरा है, वो भी होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पी करके। क्योंकि पी के जाने का मतलब ये है कि आप जूस पी रहे हो, तो मैं समझता हूँ किसी भगवान के पास या मंदिर में आप पी के जा रहे हो तो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। कब गलत नहीं है? जब आप 1 या 2 गिलास लेते हैं और बिल्कुल सीमा में, बिल्कुल होश हवा। पर लोग कैसा करते हैं, बताया ना मैंने, जम के पी लेते हैं, उनको रोड और नाली मंत्र समझ में नहीं आता, साले मंदिर में गए, कौन बैठा है, क्या बैठा है, वहां चल रही है आरती, तो वहां तेरी माँ की बहन। अरे उनके तो गाइड की गलती है ना, अच्छा रहते हैं क्या उन लोग? शराबी लोगों को देखिए ना, जो ज्यादा मात्रा में, जिसको शराबी बेवड़ा बोलते हैं ना। अच्छा, शराबी बेवड़ा किसको बोलते हैं? शराबी कहीं का बेवड़ा जो रोज पीता हो,
जो रोज हमेशा पीता हो और पूरा होश आवाज में गाली गलौज ये वो, कोई इज्जत का उसका, और रोड और नाली बराबर दिखे जिसको, उसको बेवड़ा बोलते हैं ना। पर आप बहुत सारे ऐसे, आपके पापा लोग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभार पीते हैं, उनको शराबी बेवड़ा बोलते हैं क्या? शराबी बेवड़े की बात कर रहा हूँ मैं, जो रोज पीते हैं, जिनको होश ही नहीं है कि हम मंदिर में हैं कि घर में हैं कि किस आदमी के सामने हैं। ऐसे लोगों के लिए पाबंदी है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए पाबंदी। ऐसा कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है कि शराब पी के आपको मंदिर में जाना नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। शराब कुछ नहीं है, जैसे पानी पी के जा सकते हो, जूस पी के जा सकते हो, तो शराब पीने में क्या दिक्कत है? हाँ, पर शराब ज्यादा पी करके गिरते गाड़ते, ये भगवान को मैं क्या समझता हूँ, माता जी को क्या समझता हूँ, ऐसा गड़बड़ है। माता जी को तो समझाएंगे तो माता जी ऐसा समझाएगी ना कि समझ में आ जाएगा, है ना? तो इन लोगों के लिए दिक्कत है, इन लोगों के लिए प्रतिबंध है, ये बेवड़े लोगों के लिए वहां पे जाना। समझ में आया? तो गलत नहीं है चीजें, लोग गलत तरीके से करते हैं इसलिए गलत। ठीक है, ऐसा। वो फल का जूस है, तरह से फल का जूस है, अलग बात है कि वो किण्वन से निकाला गया है, डायरेक्ट नहीं निकाला गया है, तो फल का एकमात्र जूस है और गलत नहीं है। ठीक है, लोग क्योंकि उसमें गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए मनाई कि भैया आप पियोगे नहीं जाओगे, तो भगवान भी पीते थे। ठीक है, उज्जैन में जाएंगे, शंकर भगवान का एक रूप है ना? ठीक है, तो उज्जैन में एक मंदिर है भगवान शिव का, वहां पे शराब ही चढ़ती है। आप जितने भी अभी माता जी के मंदिर में जा रहे होंगे बहुत जगह, है ना, मैया जा रहे होंगे, डूमरगढ़ जा रहे होंगे, माता जी के जहाँ पे जाते हैं आप लोग, अभी अपने हर एक गांव में माता जी बैठी हुई है, पूजा चल रही है उनकी, नवरात्र चल रहे हैं अभी। तो आप लोगों ने जो है देखा है ना, अपन लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो दुकानें जो रहती है ना, मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ दुकानें मिलती है, तो वहां पे फूल फल नारियल ये सब मिलता है, शराब बिल्कुल है, शराब नहीं। पर जो वो उज्जैन में जो भगवान शिव का एक मंदिर है, महाकाल मंदिर जो है वो तो अलग है, उसके अलावा एक और मंदिर है वहां, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से अभी। ठीक है, मैं भी गया हूँ वहां पर, दर्शन करके आया हूँ, सौभाग्य रहा है। ठीक है, तो वहां पे जाओ तो वहां पे आपको ना ये नारियल वारियल वाली फूल फाल वाली दुकान नहीं मिलेगी। वहां पे भट्टियां ठेके यानी दारू की दुकानें मिलती, और वहां से आपको दारू खरीदना है, शराब, ये कच्ची वच्ची वाली नहीं, थोड़ा ब्रांडेड वाली रहती है, ब्रांडेड जो भी, तो वो खरीदना है। वहां पे जाओ, ढक्कन खोलो और आप 4 बूंद चढ़ा दो, बाकी प्रसाद जेब में रख लो, बैग में रख लो, बाकी प्रसाद है। अच्छा ये बताओ मेरे को, आप नारियल चढ़ाते हो भगवान को, तो पंडित जी क्या करते हैं, जो भी मतलब रह अपन खुद भी, जैसे पंडित जी नहीं है तो अपन खुद भी फोड़े, और उसका थोड़ा सा भाग, मुट्ठी वाला सामने का थोड़ा सा भाग प्रतीकात्मक रूप में भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान जी सबसे पहले आप खा लो, है ना, आपको अर्पित है, बाकी फिर प्रसाद के रूप में आपके द्वारा दिया गया आपका आशीर्वाद है, हम बाकी खा लेंगे, और पूरा मिल बांट के खाते कि नहीं नारियल को। तो सर आपका भी वैसे ही, वो भी तो प्रसाद थी, ले गए 4 बूंद चढ़ाए, बाकी ढक्कन बंद जेब में रख लो, और बाकी फिर अपन पी रहे हैं, भाई प्रसाद है। ठीक है, घर में आ रहे हैं, घर भर वाले पी रहे हैं, दोस्तों भाई लोग मिलके पी रहे, प्रसाद है। तो देखो जी ये, ठीक है, देखो जो क्या होता है मालूम है, तो चीजें गलत, आप मेरे को बताओ, इधर लोग बोलते हैं कि शराब पीना गलत है, और वहां जाओ तो प्रसाद है, ले जी भगवान पी रहे हैं, है ना, है कि नहीं? तो गलत कैसे हो जाएगा यार? लोगों का तरीका गलत है, चीजें गलत नहीं है, प्रकृति में जो कुछ भी है ना, ऊपर वाले ने बनाया है, दिया है, कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो कुछ भी प्रकृति में बनाया है, गलत नहीं है। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और दोष देते हैं प्रकृति को। अच्छा, कई लोगों का तो कहना ऐसा भी है, ये जो बेवड़े लोग होते हैं ना, शराबी लोग, है ना, इनको बोलो क्यों पीते हो यार, नहीं पीना चाहिए, गंदी बात है, हाँ बोलो भगवान शिव भी तो पीते थे, है ना, खैर भगवान शिव ने शराब नहीं पी, वो धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे, या जो भी है। ठीक है, तो भगवान शिव भी पीते थे, हम तो उनके भक्त हैं। अभी कई बार देखना आप लोग, वो शंकर भगवान को मानने वाले बड़ा गांजा वांजा पीते हो, और उनको कुछ बोलना क्यों पीते हो, है भगवान शंकर पे, भगवान नहीं पिए तो हम तो इंसान है, हम तो भोले शंकर के भक्त हैं। आप समझ लो यहाँ पर, भगवान शंकर ने सृष्टि प्रकृति को बचाने के लिए पिया था। भगवान शंकर जो भगवान थे, मतलब जितने भी भगवान थे, वो क्या थे? अंतर्यामी थे। अंतर्यामी मतलब आगे क्या घटनाएं घटने वाली उसको देख सकते थे, उनके पास ऐसा विजन था, दृष्टि थी, वो इसलिए भगवान थे। तो उनको मालूम था कि जब समुद्र मंथन होएगा तो वहां से बहुत खतरनाक जहर निकलेगा, कोलाहल निकलेगा, विष निकलेगा, और उस विष से पूरी प्रकृति सृष्टि बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब द एंड, सब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ। तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो जहर को जहर मारे, लोहा को लोहा मारे। समझ में आया? है ना? तो उस इसलिए भगवान शिव की ये जिम्मेदारी थी, जो भगवानों की मीटिंग हुई होगी तो वहां पे बोला गया कोई ना कोई कौन जिम्मेदारी लेगा, तो बोले यार एक जो है भगवान शंकर, ये बोले आपकी जिम्मेदारी रहेगी। समझ में आया? वो जहर जब निकलेगा, वो जहर को धारण करने का जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो भैया जहर देखो, इधर मेरी बात सुनो, हम घर में रहने के लिए पहले घर बनाते उस हिसाब से, ताकि हम घर में रह सके, पहले तैयारी करना पड़ता है।
घर बनाने के लिए लोहा लाओ, सीमेंट लाओ, ये लाओ, इतना पैसा अपने पास है कि नहीं है ना, कौन मिस्त्री बनाएगा, मजदूर कहाँ से आएगा, सारी तैयारी करके घर बनाते तब उसमें रहते। तो जहर को पीने के लिए, है ना, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि जहर है तो जहर काम करेगा, लोहा है तो लोहा काम करेगा, है ना। तो उस जहर को पीना भगवान शिव को मालूम था, भगवानों को मालूम था कि यार जब निकलेगा तो कोई ना कोई चाहिए, तो भगवान शिव ने पहले से तैयार करके रखा था अपने शरीर को, उस लायक बना के रखा था, और उसके लिए उनको जहर धारण करना था, इसलिए वो जहर पीते थे। बोले तो गांजा की तरह का जहर हो, गांजा का नशा करते थे या गांजा पीते थे या धतूरा खाते थे, और अपने शरीर को जहर ऐसा बना लिया था ये करके, ताकि वो विष को मैं धारण करूं तो मेरे शरीर में कोई प्रभाव ना पड़े और मैं सृष्टि को बचा सकूं। सीधा सुन लेना ध्यान से, भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए जो भी गांजा शराब, जो भी शराब तो नहीं, गांजा या मदिरा जैसा भी पीता, मदिरा नहीं पीते थे वैसे, बस गांजा और धतूरा इसका धारण करते थे वो, ठीक है, ताकि वो सृष्टि को बचा सके। ठीक है, अब आज के बेवड़े इन लोग बोलते हैं भगवान, या जो गांजा पीने वाले गंजट्टी लोग हैं या बेवड़े लोग हैं शराब पीने वाले, वो क्या उनको दो तो उदाहरण देते हैं, भगवान शिव ने पिए तो हम भी पीते हैं, हम तो चेले हैं उनके। तुम क्या घंटा बचाने वाले हो सृष्टि को, सृष्टि बर्बाद कर रहे हो तुम तो, और सारे धरती पे बोझ हो तुम लोग हैं। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए किया था, तुम कौन सी सृष्टि को बचा रहे हो, तुम तो अपना घर नहीं बचा पा रहे हो, खुद को नहीं बचा पा रहे हो। तो ये जो बेवड़े लोग जो उदाहरण देते हैं ना, भगवान शंकर के भक्त हैं तो भगवान ने पिए तो हम भी, अबे भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए पिया, बर्बाद करने के लिए नहीं पिया, ना खुद बर्बाद हुए ना सृष्टि को बर्बाद होने दिए, बचाने के लिए ये करते थे। उनका एक अलग विजन था, अलग दृष्टि, अलग मतलब था उसका। लोग मतलब को समझते नहीं, हाँ बस वो पीते थे इसलिए हम भी पीते। अबे तुम्हारा तो घर बर्बाद हो गया, जमीन पे डाले, घर पे डाले, बीवी को बेच डाले, उसका मंगलसूत्र बेच डाले, बच्चों की अस्थिति कर दी, उनकी शिक्षा नहीं कुछ नहीं, और रोड और तुमको नाली समझ में नहीं आ रही, और बोलते हो तो भगवान शंकर ने ऐसा किया था। तो मतलब समझिए चीजें, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, चीजें कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप, इस पर डिपेंड करता है। परिस्थितियां क्या, टाइम एंड लिमिट, समझ गए, सब चीजें सही हो, चीजें गलत नहीं। खाना आप जितना खाना है उतना खा रहे हो तो सही, कम खा रहे हो तो गलत, ज्यादा खा रहे हो तो गलत, ठीक है ऐसा। तो पढ़ाई भी जितनी करनी है उतनी ही करने का है, कम कर रहे हो तो गलत, ज्यादा कर रहे हो तो पगला जाओगे। बोलते हैं ना, अबे तो इतना पढ़ा सरक गया, उसका स्क्रू ढीला हो गया, ऐसा भी नहीं पढ़ने का है। ये शाम बहुत ही पढ़ता है जम के, रात दिन दे पढ़ाई दे पढ़ाई दे पढ़ाई, अब सड़क गया मान लो तो फिर बोलेंगे पागल हो गया, अब क्या मतलब पढ़ाई का, पागल हो जाएगा तो क्या करेगा डिग्री को, है ना। 10वीं में 90% बनाया, है ना, 90+% बना लेगा 10वीं में, फिर पागल हो गया, अब वो अब क्या करेगा, है कोई मतलब की नहीं है, जहाँ ज्यादा मत पढ़, बहुत पढ़ता है, ठीक है। चलिए।